बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी मोबाइल रिबिन जो चार्जिंग रिबिन होती है उसका जैक हम किस तरीके से चेंज करते हैं। एक तो मोबाइल बोर्ड के ऊपर जो है रिबिन चार्जिंग जैक लगे हुए होते हैं, ठीक है, सिंपली वो चेंज कर लेते हैं। आज की इस वीडियो में मैं वो ट्रिक बताऊँगा कि रिबिन असल में रिबिन के ऊपर जैक लगाना थोड़ा सा हार्ड भी होता है और थोड़ा सा नाजुक होता है, क्योंकि रिबिन जलने का ख़तरा होता है। ठीक है, जब हम जैक लगाते हैं, हीट वगैरह देते हैं, तो उसको रिबिन जो होती है वो जलने का ख़तरा भी होता है और थोड़ा सा जो है नाजुक होता है उस पर लगाना। तो इंशाल्लाह एक बहुत ही आसान तरीके के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोई भी मोबाइल की, कोई भी हो, ओप्पो वगैरह हो या किसी भी मोबाइल के अंदर जिसमें रिबिन पर चार्जिंग जैक लगा हुआ होता है, उसको हम किस तरीके से चेंज करेंगे। तो ये मेरे पास एक ओप्पो का मोबाइल है, मैंने इसको सिंपली खोल लिया है, अभी आपके सामने हैं। ये देखें, ये इसकी जो है पहले हम रिबिन को आज़ाद करेंगे। ये इसकी स्टिप वगैरह और सिग्नल एंटीना वगैरह को हमने जो है रिमूव किया। ठीक है, सिंपली रिमूव करने के बाद जो है अब हम इसकी जो है रिबिन को आज़ाद करेंगे, बैटरी को। ठीक है, अच्छी तरह देख लें कोई स्क्रू वगैरह ना हो, क्योंकि ये देखें ये एक स्क्रू था, मुझे नज़र नहीं आ रहा था, बाद में नज़र आया। तो जल्दबाजी नहीं करनी है आपने, सिंपली ईज़ी तरीके से खोल के, और जो है ये देखें ये इसका जैक है। अब हम इसको चेंज करेंगे। ठीक है, अब ये देखें रिबिन पर लगा हुआ है। ठीक है, तो सिंपली हमने ये बैटरी को निकालना है। ठीक है, बैटरी चिपकी हुई होती है, ध्यान से निकालना है। और बैटरी निकालने से पहले इसका जो बैटरी कनेक्टर है इसको आराम से निकाल लें, उसके बाद इसको खींच के निकाल लें। ठीक है, बाज़ औक़ात बैटरी कनेक्टर लगाता है, आप झटके से इसको खींचते हैं तो वो बैटरी की रिबिन कट जाती है, तो इन चीज़ों की ध्यान करनी है। और इसके अलावा साथ साथ ये भी कहता चलूँ कि अगर आप या नए सिरे से, मतलब ज़ीरो से अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स स्टार्ट करना चाह रहे हैं या आपका कोई दोस्त वगैरह, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और प्ले लिस्ट के अंदर मेरी वीडियो जो है पूरी जो है स्टार्ट हुई हुई है मोबाइल रिपेयरिंग की। ठीक है, क्लासेस चल रही हैं, तो वो भी जो है आप जो है हिस्सा ले सकते हैं ज़ीरो से शुरू करने के लिए। तो सिंपली ये मैंने रिबिन निकालने के बाद अब जो है वहाँ है इस रिबिन को जो है हमने, ये देखें जैसे एक लोहे का फ्रेम है, बोर्ड फ्रेम, इसके नीचे मैंने सेट कर लिया है। अब जो है हीट गन, अच्छा हीट जो है इसकी ना ज़्यादा हाई करनी है ना बिल्कुल लो करनी है, 4 पे सेट कर लें। ठीक है, 4 पे सेट करने के बाद नीचे से जो है इसको हल्का हल्का जो है हीट दें। ठीक है, अच्छा हीट देते हुए इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आपने एक जगह हीट नहीं दे के रखनी। अगर आपने एक जगह हीट दे के रखी तो ये जो है रिबिन जल जाएगी। अब ये देखें आसानी से मैंने इसको हीट दी और हल्का सा पुश किया तो वो जैक निकल गया। ठीक है, तो सिंपली ये एक आसान तरीका था जैक निकालने का। और उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ये जो है ठंडा हो जाए, फिर उसके बाद जो है हम अपने इसको सोल्ड करेंगे। ठीक है, अब ये जैसे रिबिन के ऊपर से जो हमने जैक निकाला है, इसके जो पॉइंट है इसको रिसोल्ड कर देंगे ताकि कोई पॉइंट आपस में मिला हुआ ना हो। और अक्सर जो है उस पर डस्ट वगैरह या कार्बन वगैरह आया हुआ होता है पॉइंटों के ऊपर, तो फिर वो सही तरीके से काम नहीं करता, वर्क नहीं करता, एम्पेयर सही तरीके से पहुंचाता नहीं है चार्जिंग जैक के ऊपर। तो ये इस तरीके से जो है हमने इसको सोल्ड कर लिया, और थोड़ी सी पेस्ट डाल के कर लें तो ये कि अच्छी तरीके से आपके पॉइंट है सोल्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो सोल्ड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात जो है अंदर जंग वगैरह भी आ जाता है, नमी वगैरह से जो है आपस में पॉइंट मिले हुए होते हैं। तो सिंपली हम इसको जो है ना अच्छी तरीके से सोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें अच्छी तरीके से बिल्कुल आराम आराम से इसको आपने सोल्ड करना है, कोई भी पॉइंट जो है आपस में मिला हुआ ना हो, कोई भी पॉइंट। ठीक है, और उसके बाद जो है फिर हमने एक नया जैक ले लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस नए जैक के ऊपर जो है ना थोड़ी सी सोल्डिंग लगाएंगे। ठीक है, सोल्डिंग इसलिए थोड़ी सी लगाएंगे कि जाके वो रिबिन के ऊपर जो है इस सोल्डिंग की मदद से ही चिपकेगा वो अब। ठीक है, वैसे तो मार्केट के अंदर नई रिबिन भी मिल जाती है, लेकिन वो महंगी मिलेगी, तो ये है कि ये आपको जो है ना बहुत सस्ता पड़ेगा, और इसमें ये कि आपकी बचत अच्छी हो जाएगी। अगर आप 300-400 जो भी आप कस्टमर से लेते हैं तो वो उसमें बच जाएंगे। अच्छा, सिंपली अब हमने क्या करना है कि आयरन के ऊपर ये देखें मैंने रिबिन रखी है, और जो है जैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। ठीक है, पॉइंट और से देख के ये रखने के आपस में मिले ना, और बिल्कुल पॉइंटों के ऊपर जैक आए। ठीक है, उसके बाद जो है आयरन के ऊपर थोड़ी देर रख दें, जब वो गर्म हो जाए तो हल्का हल्का जैक को जो है ऊपर से पुश करते रहें। ठीक है, तो ये देखें ये बार बार, अच्छा इसको थोड़ा सा हिलाते भी रहें, क्योंकि ये ना फिर जो सोल्डिंग नीचे की जो होती है वो आपस में अच्छी तरीके से बैठ जाती है। देखें हल्का सा मैंने यहाँ से हिलाया, और अब इसको जो है थोड़ा सा गर्म और होने देते हैं। ठीक है, और इसको अच्छी तरह बिठा लेते हैं। ठीक है, ये देखें पॉइंट मेरा भी सही तरह बैठे नहीं है, तो मैंने फिर दोबारा इसको थोड़ा सा हिलाया, और ये देखें अभी ये परफेक्ट तकरीबन बैठ गया है। फिर भी मैं जो है परफेक्ट कर लेता हूँ इसको, थोड़ा सा इसमें फ़र्क आ रहा है। तो अब ये है तकरीबन ये जो है सेट हो गया है। तो हल्का सा और हिलाता हूँ, ये पॉइंट अब तकरीबन मिल गए हैं। तो
इसी तरीके से बिल्कुल जो है जब तक आपके पॉइंट ना मिले आपने टेंशन नहीं लेनी, जल्दबाजी कोई नहीं करनी। जैसे आपके पॉइंट मिले फिर आपको जो है आप जो है इसको बिल्कुल छोड़कर हल्का सा जो है फिर ऊपर से पुश करें। अब ये जो है पॉइंट मिल गए, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। ठीक है, ये देखें पॉइंट इसके बिल्कुल परफेक्ट लग गए हैं, बिल्कुल परफेक्ट बैठ गया है। अब जो है हम क्या करेंगे, अब इसके जो पॉइंट्स होते हैं इनको सोल्ड करेंगे। अच्छा, पॉइंट सोल्ड करते हुए इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि कोई भी पॉइंट आपस में टच ना हो। अगर एक भी पॉइंट आपस में मिल गया तो वो फिर आपकी चार्जिंग सही नहीं करेगा। ये देखें ये जो है माशाल्लाह से बिल्कुल जो है परफेक्ट लग गया है। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट तकरीबन जो है ये जैक बैठ गया है। तो व्यूवर्स, इसी तरह की मज़ीद और जो है वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है यार। सब्सक्राइब करें, इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो इतना तो हमारा हक बनता है। और आप इसको सब्सक्राइब भी करें, आगे लोगों को शेयर भी करें, हो सकता है आपके इस शेयर करने की वजह से और लोगों को भी जो है काम आए। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।